हाँ डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। तो आज के लेक्चर में हमें पढ़ना है कॉन्ड्रिक्थिस के बारे में। लेकिन कॉन्ड्रिक्थिस के बारे में पढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ थोड़ा सा रिवाइज करें। जैसे कि हमने क्या देखा था कि कॉन्ड्रिक्थिस जो है वो कहाँ से आया। पाइसिस को जब हमने दो ग्रुप में डिवाइड किया था, एक बना था कॉन्ड्रिक्थिस एंडोस्केलेटन के बेस पर, दूसरा बना था ऑस्ट्रिक्थिस। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, पाइसिस को एंडोस्केलेटन के बेस पर डिवाइड किया है। ठीक है, तो अब देखेंगे कॉन्ड्रिक्थिस के बारे में। ठीक है, देखो कॉन्ड्रिक्थिस, क्लास कॉन्ड्रिक्थिस में क्या होते हैं, जितने भी एनिमल्स आते हैं उनका जो स्केलेटन है, इनका जो स्केलेटन है यानी वो हार्ड पार्ट जिससे शेप, सपोर्ट और प्रोटेक्शन आए और प्रेजेंट होगा इनसाइड में, ये जो एंडोस्केलेटन क्या है, कार्टिलेज इसके बने होते हैं। ये किसके बने होते हैं? कार्टिलेज इसके बने होते हैं। कार्टिलेज खुद क्या है? कार्टिलेज जो है थोड़ा सॉफ्ट, फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल और हार्ड पार्ट ऑफ द बॉडी होते हैं। ठीक, हाँ, नोटोकॉर्ड रिमेन्स थ्रू आउट द लाइफ। इनमें नोटोकॉर्ड जो है पूरे लाइफ स्टेज पर, लाइफ के डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पर नोटोकॉर्ड जो है ये प्रेजेंट रहते हैं। ठीक, तो इनका अगर हम नोटोकॉर्ड हमने पढ़ा था, ये क्या है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द गट एंड द डोर्सल साइड, और इसको हम बोलते हैं नोटोकॉर्ड। ठीक है, तो इनका हैबिटेट क्या है? हैबिटेट है मैरीन, यानी जितने भी क्लास कॉन्ट्रिक्थिस में एनिमल्स आते हैं वो सारा का सारा क्या है, मरीन इन नेचर, यानी ये समंदर में मिलेगा आपको। ठीक है, एंडोस्केलेटन इज फॉर्मेड ऑफ प्लेकॉइड स्केल्स। इनका जो एंडोस्केलेटन है, ठीक है, वो किससे बने हैं? वो बने हैं प्लेकॉइड स्केल्स। प्लेकॉइड स्केल क्या है? ये प्लेकॉइड स्केल जो टाइप ऑफ स्केल्स है, टाइप ऑफ स्केल्स, स्केल्स का एक कस्म है। अब इसके बारे में हम देखेंगे, एक अलग सा टॉपिक रखेंगे टाइप ऑफ स्केल्स पर। ठीक है, दीज हेल्प इन प्रोटेक्शन इन स्ट्रीम लाइनिंग। इससे क्या होगा, इससे क्या होते हैं, प्रोटेक्शन मिलते हैं। दूसरा स्ट्रीम लाइनिंग मिलते हैं। स्ट्रीम लाइनिंग क्या होते हैं? प्रोटेक्शन तो बचाव हो गया। स्ट्रीम लाइनिंग क्या होते हैं? देखो, स्ट्रीम लाइनिंग होते हैं अगर बॉडी का शेप जो है अगर थोड़ा सा पतला होगा, ठीक है, स्ट्रीम लाइनिंग होगा, बिल्कुल स्ट्रीम लाइनिंग होगा, तो इसको मूव करने में, उसको चलने में आसानी हो जाते हैं। जैसे वाटर में अगर ये मूव करेगा यहाँ से, अगर ये यहाँ से मूव करेगा, ठीक है, तो वाटर को ये एक इस साइड एक इस तरफ करेगा, वाटर को क्रॉस करते करते ये आगे जा सकते हैं। स्ट्रीम लाइनिंग क्या करते हैं? मूवमेंट इनसाइड द वाटर में मदद करते हैं। स्ट्रीम लाइनिंग शेप ऑफ द बॉडी है, थोड़ा सा पतला हो। अगर कोई भी फिश जो जिनका शेप स्ट्रीम लाइनिंग हो तो उससे मूवमेंट में इसको आसानी हो जाते हैं। स्विमिंग विद द हेल्प ऑफ फिन्स, जब भी वो स्विमिंग करते हैं तो ये फिन्स की मदद से करते हैं। ठीक है, फिन्स क्या करेगा? लोकोमोशन में मदद करेगा। अब देखो पैरेट फिन्स आर, इनमें जो फिन्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ पैरेट में होते हैं जोड़ी में, कुछ अनपैरिड में होते हैं यानी सिंगली प्रेजेंट होते हैं। जो फिन्स पैरेट में प्रेजेंट होगा वो है एक पेल्विक, दूसरा क्या है, पेक्टोरल। जो अनपैरिड में प्रेजेंट होते हैं वो क्या है, एक डॉर्सल, एक वेंट्रल, एक है कॉर्डल। ठीक है, तो इन टर्म्स को समझना है। देखो, मान लो सबसे पहले हम देखेंगे अगर ये फिश होगा तो फिश का अगर ये माउथ है, ठीक है, ये अगर माउथ वाला पार्ट है तो इसको हम बोलेंगे एंटीरियर साइड। ठीक है, माउथ, टेल वाले साइड को हम बोलेंगे, टेल वाले साइड को हम बोलेंगे पोस्टीरियर साइड। ठीक है, फिर ऊपर वाले साइड को हम बोलेंगे डॉर्सल साइड, नीचे वाले को हम बोलेंगे वेंट्रल साइड। ठीक है, अब देखो अनपेरिड फिन्स आर, अनपेरिड फिन्स क्या है, डॉर्सल है, वेंट्रल है, कॉर्डल है। यानी आपको तीन फिन्स ऐसे हैं जो पैर में नहीं है। जैसे कि डॉर्सल में एक फिन्स होगा, डॉर्सल में कोई ना कोई फिन होगा, ठीक है, एक फिन्स होगा जो पैर में नहीं है, सिर्फ सिंगल ही प्रेजेंट है। वेंट्रल में कोई फिन्स होगा, ये अनपेरिड में है। और कॉर्डल में यानी इस साइड में एक फिन्स होगा जो क्या है, अनपैरेड। इस तरह से तीन फिन्स जो है अनपैरेड होते हैं, एक डॉर्सल फिन्स, एक वेंट्रल फिन्स, एक होते हैं कॉर्डल फिन।
ठीक है। अब दो बचते हैं, पेल्विक और पेक्टोरल। पेल्विक और पेक्टोरल। पेक्टोरल जो है मसलन हमारे ह्यूमन बॉडी में अगर देखें, पेक्टोरल शोल्डर साइड, पेक्टोरल बोन इस तरह से, पेक्टोरल गिडल, पेल्विक गिडल, हिप बोन्स इस तरह से, ठीक है। तो फिश पे अगर देखेंगे दो तरह का फिन्स, एक को हम बोलेंगे पेक्टोरल, दूसरे को हम बोलेंगे पेल्विक। ये कौन कौन सा है देखो, हाँ ये वाला है, ये शोल्डर साइड वाला यानी आगे वाला, ये वाला फिन से आपका पेक्टोरल फिन, ठीक है। तो ये जो पेक्टोरल फिन है ये पैरेट में होते हैं, एक इस साइड दूसरा उस साइड भी एक इस तरह से होते हैं। यानी ये जो पेक्टोरल फिन है वो जोड़ी में होते हैं, एक इस साइड एक इस साइड एक उस साइड, दो पैरेट में। दूसरा क्या है, दूसरा हमने बोला पेल्विक फिन, ठीक है। पेल्विक फिन थोड़ा बैक साइड में जाएंगे तो ये वाला पेल्विक फिन है, ये है पेल्विक फिन। पेल्विक फिन इस साइड वाला। अब उस साइड में, मछली के उस साइड में, दूसरे साइड में भी इस तरह से एक पेल्विक फिन प्रेजेंट होगा। यानी ये दो फिन्स ऐसे हैं, एक पेल्विक फिन दूसरा पेक्टोरल फिन, ये दोनों क्या होते हैं, जोड़ी में होते हैं, जोड़ी में होते हैं, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है, शाबाश। टेल फिन्स इस हीट्रो सर्कल, टेल फिन जो है हीट्रो सर्कल है, यानी टू अनइक्वल लूप्स में होते हैं। हीट्रो सर्कल में आपको समझाऊं तो ये है आपका फिगर, तो इसमें हम देखेंगे ये वाला देखो, ठीक है। लूप्स यहाँ पर दो है, जैसे फॉर एग्जांपल इसको भी छोड़ो, ये इस तरह से लूप्स हैं। मसलन अगर ये बॉडी होगा इसमें दो लूप्स होगा, ये वाला लूप अगर देखेंगे ये स्मॉल है थोड़ा सा साइज में, ये थोड़ा सा लूप्स जो है लार्ज है। अगर दोनों को देखेंगे तो दोनों बराबर नहीं है, एक स्मॉल एक लार्ज है। इस तरह से लूप्स अगर दो अनइक्वल लूप्स होगा तो अनइक्वल लूप्स होगा तो इसको हम बोलते हैं हीट्रो सर्कल। इसको हम क्या बोलेंगे, हीट्रो सर्कल। तो इनके टेल्स में क्या है, टेल फिन जो है वो हीट्रो सर्कल है। टेल फिन क्या है, हीट्रो सर्कल है, यानी अनइक्वल लूप्स में है। अब देखो, माउथ इज वेंट्रल गट ओपन बाय क्लोइकल अपर्चर। माउथ जो है वेंट्रल में प्रेजेंट होते हैं, कहने का मतलब है ये अगर माउथ होगा, ये वाला यहाँ देखो ये माउथ है, ठीक है। माउथ किस साइड है, पूरा यहाँ पर भी नहीं है बल्कि ये वेंट्रल साइड में, ये वेंट्रल साइड में है थोड़ा सा, ये डॉर्सल है ना, तो ये वेंट्रल साइड में। तो माउथ का पोजीशन क्या है, वेंट्रल है। गट ओपन बाय क्लोइकल अपर्चर, इनका जो इंटेस्टाइनल गट है वो एग्जिट होते हैं एक अपर्चर जिसको हम बोलते हैं क्लोइकल अपर्चर के थ्रू ये एग्जिट होते हैं, ठीक है। एनएस के थ्रू ये एग्जिट नहीं होते हैं। रेस्पायरेशन थ्रू गिल्स, इसलिए हम इसको हम बोलेंगे ब्रेंकियल रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन गिल्स के थ्रू होते हैं इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, ब्रेंकियल रेस्पायरेशन। इनमें क्या होते हैं, गिल स्लिट्स होते हैं, गिल स्लिट्स होते हैं, गिल्स होते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं होगा जिस तरह से हमने पहले देखा था। इनमें क्या होगा, 5 या 7 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स होते हैं, 5 या 7 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स होते हैं। एयर ब्लेडर इज एब्सेंट, एयर ब्लेडर स्विमिंग में मदद करते हैं, ये एब्सेंट होते हैं। इसलिए इनको क्या होते हैं, कंटिन्यूसली बार बार स्विम करते रहना पड़ते हैं पानी में, उससे क्या होते हैं, स्विमिंग में आसानी हो जाते हैं, ठीक। इनके हार्ट को अगर देखेंगे ये 2 चैम्बर्ड हार्ट है, 2 चैम्बर के बना हुआ हार्ट है, ठीक है। तो एक हम बोलेंगे ऑरिकल, ठीक है, दूसरा हम बोलेंगे वेंट्रिकल, यानी हार्ट जो है 2 चैम्बर से बना, एक ऑरिकल दूसरा वेंट्रिकल से, इससे ज़्यादा नहीं होते। एक्सक्रीटरी ऑर्गन अगर इनमें देखेंगे तो इनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनी है। किडनी इज़ द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ वेस्ट में मदद करते हैं। एक्सक्रीशन किस टाइप का है, यूरियोटेलिक, यानी जो एक्सक्रीट करेंगे, जो भी चीज़ एक्सक्रीट करेगा उसमें क्या होगा, यूरिया होगा, यूरिया इज एक्सक्रीटेड, ठीक है। यूरिक एसिड भी नहीं होगा, अमोनिया भी नहीं होगा, इसमें क्या है, यूरिया। हर वो एनिमल जो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं उसको हम यूरोटेलिक एनिमल बोलेंगे, ठीक। पाइक्लोथर्मल, कोल्ड ब्लडेड एनिमल बोलो, कोल्ड ब्लडेड, यानी ये क्या करते हैं, पाइक्लोथर्मल का मतलब होते हैं अगर ऑर्गेनिजम्स का टेम्परेचर इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के साथ साथ अगर चेंज हो जाते हैं, इसको हम बोलते हैं पाइक्लोथर्मल। तो इनमें एक कैरेक्टर क्या होते हैं, पाइक्लोथर्मल इन नेचर होते हैं। लेटरली कंप्रेस्ड मीन्स साइड से ये कंप्रेस होते हैं, जैसे कि शार्क। डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट इन, डॉर्सल साइड से और वेंट्रल साइड से इस तरह से फ्लैट इन इट होते हैं, फ्लैट होते हैं, जैसे कि री फिश, ठीक है।
एग्जाम्पल्स अगर हम इनमें देखेंगे क्या है, एक है स्कॉलिडॉन जिसका दूसरा नाम डॉग फिश है, स्काइलम जिसका दूसरा नाम शार्क है, टॉर्पिडो जिसका दूसरा नाम क्या है, इलेक्ट्रिक रे फिश है। इसको बिल्कुल याद करना है और याद रखना भी है, ठीक है। तो ये सारा क्या है, एग्जाम्पल्स हैं, ठीक। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच। क्लास ऑस्टिक्थिस के बारे में हम अपकमिंग लेक्चर्स में पढ़ेंगे।